हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू तो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से बचा लेता है, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। तेरे कारण मेरा हृदय आनंदित और प्रफुल्लित होगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में परमेश्वर का भजन गाएं। गीत के इन शब्दों के साथ, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और सिय्योन स्वर्ग की एक कल्पना है, जहां से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ले जाने के लिए आएंगे, ताकि वे हमें ले जाएं सिय्योन में और हम वहां रहें जहां हमारा प्रभु यीशु रहता है।
आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 217th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले कुछ रविवारों से हम परमेश्वर पिता के द्वारा किए गए 3 महत्वपूर्ण न्यायों एवं भविष्य में किए जाने वाले 2 न्यायों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आपको यह भी स्मरण होगा कि पिछले रविवार को हमने नरक विषय पर मनन किया था। आज हमारे पास्टर साहब आपको स्वर्ग के विषय पर अध्ययन कराएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर के जीवन में जीवित रहते हुए हम अनेक योजनाओं को बनाते हैं, जैसे पढ़ाई करने की, नौकरी करने की, विवाह करने की, घर बसाने की और अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने की अनेक योजनाएं बनाते हैं। जब हम अपनी बनाई हुई योजना को पूरा होता हुआ देखते हैं तो हमारा हृदय खुशियों से भर उठता है। लेकिन क्या हमने अपनी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने की योजना बनाई है? स्वर्ग जाकर अनंत जीवन प्राप्त करना प्रत्येक मसीही का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट एम होना चाहिए। यदि आपकी योजना में स्वर्ग जाना शामिल नहीं तो आज ही बना ले, कल तक कहीं देर ना हो जाए। आइए इस समय हम सब मिलकर एक लोकप्रिय गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरे और आपके विश्वास की बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बना कर रखा है। उन्होंने तैयारी की है हमारे लिए और हम सबको वहाँ पर जाना है। ये मेरा और आपका एक सपना है, ये मेरी और आपकी अभिलाषा है और होनी चाहिए कि हमें स्वर्ग जाना है ताकि हम यीशु के पास हमेशा हमेशा रह सकें। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम इस स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 22 पद 26 से 31 एवं अध्याय 23 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 22 पद संख्या 26 से 31 तक, और उसके पश्चात अध्याय 23 जो कि बहुत ही मशहूर अध्याय है, और इन दोनों पैसेज को भजन संहिता 22 पद 26 से 31 और 23वें अध्याय को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे, और अंत में हम सब 23वें अध्याय के 6वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से। भजन संहिता 22 पद संख्या 26 से आगे। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं
और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा या कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। कभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह हम सब के चरवाहे प्रभु यहोवा का सत्य और जीवित वचन है। प्रभु यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाएं सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 217वीं अर्थात 217 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का जो कलीसिया भवन में एकत्रित हैं स्वागत करता हूं, और प्रत्येक उन ऑनलाइन दर्शकों का जो इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष या टेलीविज़न के सामने उपस्थित हैं, हमारी आराधना में शामिल हैं, और उनका भी स्वागत करता हूं जो आने वाले समय में भविष्य में हमारे YouTube पर वीडियो को देखकर या फेसबुक के वीडियो को देखकर हमारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और इस आराधना में आपका स्वागत करता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे 2 कुष्ठ रोगी भाई बालाराम ध्रुव एवं बहन परंतीन यादव, जिन्हें हमने TLM अस्पताल चांपा में भर्ती किया था, ये दोनों मरणासन अवस्था में थे। यदि हम इन्हें वहां पर भर्ती नहीं करते तो ये स्वस्थ नहीं रह पाते और बहुत मुश्किल में ये दोनों पड़ जाते। पर धन्यवाद देते हैं हम द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल चांपा को, उनके उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनकी जांच के लिए, प्रत्येक उपचार के लिए जो उन्होंने किया। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे ये दोनों कुष्ठ पीड़ित भाई बहन जो मरणासन स्थिति में थे, बहुत अच्छे स्वास्थ्य को लेकर वहाँ से वापस आए हैं। ये दोनों चलने की स्थिति में नहीं थे, पर परमेश्वर ने योग्य किया और फिर से इन्हें सामर्थ्य प्रदान किया, इन्हें हिम्मत दी, इन्हें ताकत दिया, और ये पहले के समान स्वस्थ होकर चलने फिरने लगे हैं और अपना दिन प्रतिदिन का काम करने लगे हैं। उत्तम एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उनके उपचार के लिए हम अनुग्रहित हैं। द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल की सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर रूबी मार्शल और समस्त स्टाफ को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि दिनांक 29 अगस्त को मणिपुर के
अर्थात मंगलवार को मणिपुर के पीड़ितों के समर्थन में और जितने लोग वहां पर हिंसा में मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा बर्जेस स्कूल के प्रांगण से। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है, कृपया अवश्य उपस्थित हों। दोपहर को 2:30 पर 2:30 बजे अवश्य आप लोग उपस्थित हों और हम अपने मसीही एकता का समर्थन की गवाही प्रस्तुत करें और पीड़ितों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर सकें। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी ऑनलाइन सेवाओं को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। ऑनलाइन सेवाओं में वृद्धि हो और इसके विस्तार के लिए आप अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। जैसे रविवारी आराधना जो अभी हम कर रहे हैं, बहुत से दर्शक देखते हैं, बहुत से श्रोता हैं, सुनते हैं। बुधवार के दिन कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा और गुरुवार के दिन जूम ऐप के द्वारा बाइबल शाला लगाई जाती है और बाइबल की शिक्षा दी जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि इनका प्रचार प्रसार करें, अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। साथ ही आपसे निवेदन है कि जो हमारी आज की आराधना है उसके वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो जानकार नहीं है उनकी भी जानकारी में ये आराधना आ सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं भाई वेदराम और बहन सीता के लिए। इन दिनों दुष्टात्मा की शक्तियों से ये पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें छुटकारा मिले। बहन फुलेश्वरी निसंतान हैं। परमेश्वर पिता कृपा करें और संतान की आशीष इनके परिवार में आ सके। हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती अंजलि रविदास के सुरक्षित प्रसव के लिए और साथ ही साथ इन दिनों वो प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश करना चाहती हैं और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता परमेश्वर पिता उन्हें प्रदान करें, ऐसी कृपा उनके ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई रविदास के लिए। उन बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य में अपेक्षाकृत सुधार हो सके। प्रार्थना करते हैं बहन तेरेशा लकड़ा के लिए। ये बहन लकवाग्रस्त हैं, बिस्तर पर हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो, चंगाई प्राप्त करके ये अपने दिन प्रतिदिन का काम कर सकें, ऐसी दया परमेश्वर की इनके जीवन पर हो सके। बहन शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पीलिया रोग से ग्रसित हैं, उन्हें चंगाई मिले। और भाई संतन, इनकी दोनों किडनी क्षतिग्रस्त है, डैमेज हो गई है। परमेश्वर पिता की कृपा चाहते हैं। इनके परिवार के ऊपर ये संकट आया है। इनके परिवार में कलीसियाई आराधनाएं लगाई जाती हैं। परमेश्वर पिता के अद्भुत आश्चर्य कर्म को ये परिवार अपनी आंखों से देख सके और जीवित गवाह बन सके। प्रार्थना करते हैं बेटी दीक्षा के लिए। 1 महीने से लगातार बुखार से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करें। भाई दिलीप बहुत कमजोर स्थिति पे हैं, उनकी निर्बलता दूर हो। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं भाई अनिल के लिए कि वो कर्ज से मुक्त हो सके। प्रार्थना करते हैं भाई गुहाराम के लिए। उनके मन में अनेक प्रश्न हैं, जीवन को लेकर, जीवन के पश्चात के जीवन को लेकर, मृत्यु के पश्चात के जीवन को लेकर। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह में उन्हें मिल सके। प्रार्थना करते हैं बहन नोनी के लिए, खुजली से बहुत परेशान हैं। प्रार्थना करते हैं कि उनकी खुजली दूर हो, जो चिकित्सा की जा रही है उससे उन्हें लाभ हो और यह उनके लिए बड़ी गवाही का कारण बन सके। प्रार्थना करते हैं भाई सोनू के लिए। पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उन पर हो और उनकी समस्याएं समाप्त हों, उनका निदान हो
ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। अपने पास्टर कन्हैया महिपाल के लिए प्रार्थना करते हैं। वे सताव से होकर गुजर रहे हैं। लिखा है शारीरिक सताव भी है और मानसिक सताव भी है। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर उनकी सहायता करें और साथ ही साथ उनकी रक्षा भी वो करें। नवजीवन का एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र है और वहां पर जरूरतमंदों का इलाज किया जाता है, एलोपैथी दवाइयों के द्वारा और होम्योपैथी दवाइयों के द्वारा। एलोपैथी दवाइयों का अद्भुत तरीके से इंतजाम हुआ और हम उसे खरीद सकें। प्रार्थना करते हैं कि होम्योपैथी की भी दवाइयों को हमें खरीदना है और उसका भी इंतजाम हो सके पैसों का, ताकि हम उन पीड़ित लोगों तक होम्योपैथी की दवाई भी पहुंचा सकें, ताकि उन्हें शारीरिक लाभ मिले। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को बेटे बॉबी अर्पित हंटर के लिए, जो लगातार अपनी भेंटों को देते हैं ताकि नवजीवन का काम सुचारू रूप से चलता रहे। परमेश्वर पिता की अपार कृपा उनके जीवन पर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं मिस्टर अशोक गुहा अस्पताल से घर आ चुके हैं। हम उनसे मिलने के लिए गए थे, हमने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें पहले की अपेक्षा स्वस्थ स्थिति में देखा है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और जितनी भी निर्बलता है, शारीरिक निर्बलताएं, उनके शरीर से जाती रहें। हम धन्यवाद देते हैं भाई रवि आर जेम्स के लिए। उनकी भेंट हमें कल प्राप्त हुई और हमारी एक बड़ी गवाही भी निकली, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो रोलैंड का कीबोर्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। बिलासपुर में उसकी रिपेयरिंग बिलासपुर में नहीं हो पा रही थी, तो हमने उसे रायपुर भेजा और उसका खर्च 4,000 रुपये आया। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारी सहायता की है और हमारे लिए प्रबंध किया। वो हमारी सोच से बढ़कर हमारी उम्मीदों से ज्यादा काम करते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा ने भाई रवि जेम्स के हृदय से बातचीत किया और ये राशि हमें प्राप्त हुई। हम विश्वास की सेवा करते हैं। हम किसी के सामने कहते नहीं कि हमें इतना चाहिए या उतना चाहिए। हमारा अनुभव है, हमारी गवाहियां हैं एक नहीं अनेक, कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारी सहायता की है। हम अपने भाई रवि जेम्स को उनकी इस भेंट के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो और उनके नाम की स्तुति हो। हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए इन निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे पिता, कलीसिया आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में उपस्थित है। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उन उपकारों के लिए, आपकी मेहरबानियों के लिए जो आप हम पर करते हैं। इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके समक्ष रखते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आज तक आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उनका उत्तर दिया है, अनेक गवाहियां हैं हमारी। पिता, धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये सारे निवेदन जो अभी पढ़े गए आपके समक्ष एक सुखदायक और खुशबूदायक सुगंध के रूप में उपस्थित हों और आपकी मेहरबानियां हों पिता प्रत्येक के ऊपर। और आप जो रोगी हैं उन्हें चंगाई दें और जिसकी जैसी आवश्यकता उसे आप पूरा करें। पिता, धन्यवाद देते हैं उन सारे भाइयों के लिए जिन्होंने नवजीवन को आगे बढ़ाने में अपनी सहायता की है। आपकी कृपा सब पर बनी रहे। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि आप भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या निर्माणाधीन कलीसिया की छत की ढलाई के लिए अपनी भेंट को देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारे पास्टर साहब से बात करना चाहें तो आपका स्वागत है। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे सुख दर्द को आनंद में बदल देता। भोजन से तृप्त करता तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर आते हैं, धन्यवाद देते हैं जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को
आपके नाम की महिमा एवं राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके नाम को अर्पित किया है। प्रेम पिता, हम में से हर एक देने वाले पर अपनी दया की दृष्टि बनाइए, ताकि ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। धन्यवाद देते हैं जिन भाइयों बहनों ने अपनी चंगाइयों को स्मरण करते हुए, वैवाहिक वर्षगांठ को स्मरण करते हुए, अपनी गवाहियों को स्मरण करते हुए या जन्म दिवस को स्मरण करते हुए और किसी अन्य कारण से आपको धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है। प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित होने वाले हो सके। प्रार्थना विनती करते जिन भाइयों बहनों ने अपनी कमी और घटियों में से भी कुछ न कुछ दिया है, हम जानते हैं कि आपके पास उनके लिए एक योजना है और सही समय पर आप अपनी योजना उन पर प्रेषित करेंगे, ताकि वे और भी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके। इन भेंटों को अपना स्पर्श प्रदान कीजिए, ताकि हर एक आगामी प्रोजेक्ट्स और कलीसिया की आवश्यकताएं आपकी इन भेंटों के द्वारा पूरी होने वाली हो सकें। शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी उपस्थिति चाहते हुए अपनी इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 65 पद 13-14 और उसके बाद 17-18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 1 से 5, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र के पुराने नियम से पढ़ लूंगी। यशाया 65 पद 13, 14, फिर पढ़ूंगी पद 17 और 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु यहोवा यह कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे। देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेद के मारे हाय हाय करोगे। पद 17 एवं 18। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और यह पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें और हमें ये प्रेरणा प्रदान करें कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत करने पाएं। धन्यवाद। आमीन। दूसरे पार्ट के लिए निकाल लेंगे नए नियम से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका अध्याय 22 पद 1 से 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 1 से 5। और यहाँ पर वचन यूँ कहता है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर हर एक को आशीषित करे। हम सब कहें आमीन।
सुसमाचार पाठ के लिए हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 6। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय चैप्टर 14 पद संख्या 1 से लेके पद संख्या 3 तक, फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 3। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम पद संख्या 6 तक पढ़ेंगे। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनके अभिषिक्त सेवक रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं प्रभावशाली संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या स्वर्ग है? इज हेवन द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ्स जर्नी? परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जो आज के संदेश से ताल्लुक रखता है। गीत के शब्द हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये विश्वास है हमारा कि हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे, परंतु हमारे हृदय में ये अमिट विश्वास होना चाहिए इस पृथ्वी पर के जीवन में कि हाँ, हम पिता को देखना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले रविवार हमने नर्क विषय पर अध्ययन किया था और नर्क की 5 सच्चाइयों पर मनन किया था। पहली सच्चाई नर्क के विषय में यह थी कि नर्क कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, परंतु बाइबिल कहती है कि नर्क का अस्तित्व है और नर्क वास्तविक है। हेल इज रियल। और दूसरी सच्चाई हमने देखा और जाना कि नर्क क्या है, किसे नर्क कहा जाता है। तीसरी सच्चाई हमने ये जाना कि नर्क को किसके लिए बनाया गया है, कौन नर्क जाएगा। और चौथी सच्चाई हमने जिस पर गौर किया था वो था कि नर्क परमेश्वर के न्यायी स्वभाव का प्रतीक है। और न्यायी स्वभाव का इसलिए क्योंकि यदि परमेश्वर न्यायी हैं तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार है। और पांचवी और अंतिम सच्चाई हमने जाना था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए था, वो ये था कि नर्क जाना या नहीं जाना यह मनुष्यों के चुनाव पर निर्भर करता है। ये मनुष्य को चुनना है, क्योंकि चुनाव की स्वतंत्रता मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दी है। पिछले रविवार को हमने यह भी जाना था कि अधोलोक क्या है, किसे कहते हैं अधोलोक, क्योंकि बहुधा अधोलोक और नर्क को एक समान मान लिया जाता है, पर्यायवाची इन्हें समझा जाता है।
ज्ञान और चुनौती से भरा यह अर्थपूर्ण संदेश आप सबके लिए YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो ये अवसर नहीं गंवाइएगा। देखिएगा इन वीडियोस को और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। आज हम स्वर्ग के विषय में मनन करेंगे और आज का विषय हम सब के लिए यह है कि आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या स्वर्ग है? क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्या आपने निर्धारित किया है कि आपके जीवन का अंतिम पड़ाव क्या होगा? अंतिम मंजिल आपकी क्या होगी? अंतिम मुकाम आपके जीवन का कहां पर होगा? कहां बिताना चाहेंगे आप? Is heaven the last destination of your life's journey? इस विषय को आपके ज्ञान में लाने का मेरा उद्देश्य, मेरा आशय यह है कि आप सब इस सच्चाई को अच्छी तरह जान लें। निकालिएगा एक पद, भजन संहिता 16:11। आप सब इस सच्चाई को अच्छी तरह जान लें और महसूस करें कि स्वर्ग जाकर परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करना, परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर की समीपी में रहना सर्वोत्तम सुख है। इससे बड़ा कोई सुख हो नहीं सकता। देखिए राजा दाऊद ने क्या लिखा है, भजन संहिता 16 उसका 11वां पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ, वो कहते हैं अपने जीवन के अनुभवों से, जैसा पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया है दाऊद के ऊपर, और वो लिखते हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो यदि आनंद है, जीवन का आनंद, तो वो हमें अंतिम मुकाम स्वर्ग पर ही मिलेगा। और यदि हम सुख चाहते हैं, जीवन का सच्चा सुख, तो वो हमें परमेश्वर की करीबी में ही मिलेगा। दूसरी बात जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा आज के संदेश के द्वारा, कि इस पृथ्वी लोक में रहते हुए प्रत्येक मसीहियों को हर प्रकार की बुराई से दूर रहना है, विश्वास योग्यता का जीवन जीना है, ताकि मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा परमेश्वर की समीपी में पहुंच सके। दूसरा पतरस 3 अध्याय और 14वां पद, देखिए क्या लिखते हैं संत पतरस वहां पर। दूसरा पतरस 3 अध्याय 14वां पद, वो लिखते हैं, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष वो कहते ठहरो। हैं कि जीवन में जब हम प्रयास करते हैं तो उत्तम प्रयत्न करें हम, और प्रयत्न ऐसा हो कि हमारा जीवन परमेश्वर के समक्ष निष्कलंक और निर्दोष ठहराया जा सके। और तीसरी बात मैं जो आपके सामने रखूंगा आज के संदेश के द्वारा, वो ये है कि परमेश्वर पिता आपको ये बताना चाहते हैं संदेश के द्वारा कि आप जीवित रहते हुए इसी लोक में अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। आज ही फैसला कर लें कि आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही है या नहीं है। आप इस निष्कर्ष पर आज पहुंच जाएं। एक पद निकालिएगा, कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 पद और उसके बाद 2 पद हम पढ़ेंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना है कि वो स्वर्ग जाना ही है या नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम मंजिल,
अंतिम मुकाम क्या है, हम कहाँ अपना समय बिताना चाहेंगे मृत्यु के बाद के जीवन में। पढ़िएगा कुलुसियों 3 अध्याय 1 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, वो कहते हैं संत पौलुस कि जब एक नया जीवन हमको मिल गया है प्रभु यीशु मसीह में, हम अपने पापमय दशा में जबकि मृतक के समान थे, हम जिलाए गए हैं, एक नया जीवन उन्होंने हमें दिया है। तो वो कहते हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और आगे, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, लिखा जहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है स्वर्ग में, और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है वो। और दूसरा पद पढ़िएगा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। वो कहते हैं कि पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। खोज करो स्वर्गीय वस्तुओं की और स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और होता यह है कि पृथ्वी की ही चिंता हमें ज्यादा होती है, पृथ्वी की ही वस्तुओं को हम ज्यादा खोजते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर हम ज्यादा हृदय अपना केंद्रित करते हैं। सेट योर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। परमेश्वर ने चुनाव करने की स्वतंत्रता हमें दी है, और इस स्वतंत्रता में परमेश्वर की ओर से कोई दबाव नहीं है। स्वतंत्र है मैं और आप, चुन सकते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं, कैसा जीवन हम बिताना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण आपको करना है। आपकी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है, यह निश्चय आपको करना है। आप मृत्यु के पश्चात का जीवन कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? आपके जीवन रूपी लिफाफे पर कहाँ का पता लिखा हुआ है? कहाँ जाना चाहेंगे आप, स्वर्ग या नरक? ये चुनाव आज ही करना है, कल तक शायद देर हो जाए। और आप डामाडोल नहीं रह सकते, आपको फैसला करना ही है। आप नहीं कह सकते कि मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। और ये स्थिति अधिक खतरनाक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को पत्र लिखते हैं तो वो कहते हैं कि तू ना ठंडा है ना गर्म, और चूंकि तू ना ठंडा है ना गर्म, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तो हमारी ये दशा ना हो, अनिर्णय की स्थिति में आप ना रहे। मैं समझता हूं कि आप नरक का चुनाव कभी नहीं करेंगे और आप स्वर्ग का चुनाव करेंगे, और ये होना चाहिए। आज के विषय को हम 4 बिंदुओं के द्वारा समझेंगे, और मैं प्रश्न के द्वारा आपको बताऊंगा और उसका उत्तर मैं आपको दूंगा, ताकि आपके समझने में ये आसानी हो, ये विषय आसान हो जाए। हमारी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव, हमारी जीवन यात्रा का अंतिम मुकाम, अंतिम मंजिल, द लास्ट डेस्टिनेशन स्वर्ग ही क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए स्वर्ग? और उसका उत्तर है क्योंकि स्वर्ग को परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनसे वो प्रेम करते हैं, और वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात विश्वासियों के लिए तैयार किया। तो स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया ही इसलिए है, विश्वासियों के लिए। एक पद निकालिएगा, और ये बहुत प्यारा पद है, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां पद। बहुत शानदार, हृदय को छूने वाला ये पद है, और उसके द्वारा हम आज के विषय को समझेंगे। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों और अपने विश्वासियों से प्रेम रखते हैं, और इसलिए उन्होंने स्वर्ग तैयार किया। इसलिए हमारा लास्ट डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तैयार किया है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां पद। जो बातें आंख ने नहीं देखी,
और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये वही बातें हैं जिन्हें मेरी और आपकी आंखों ने कभी देखा नहीं, मेरी और आपके कानों ने उस स्वर्ग के विषय में कभी सुना नहीं। बहुत अच्छी तरह मैं तो आज सुना रहा हूं स्वर्ग के विषय में, लेकिन ये केवल कहा जाए कि समुद्र की एक बूंद के समान है। और आप तो वहां जाएंगे, हालेलुया जय जयकार के जब तरानों को सुनेंगे तब आप महसूस करेंगे। तो संत पौलुस कहते हैं जो बातें आंखों ने नहीं देखा है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है, और जो हमारे हृदय में कभी आई ही नहीं, जो चित्त में कभी नहीं चढ़ी। और वो लिखते हैं वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। ये परमेश्वर पिता की तैयारी है मेरे और आपके लिए, हम सभी के लिए जो परमेश्वर से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। यदि आप सच्चे अर्थों में मसीही हैं और बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कलीसियाई जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मृत्यु के पश्चात अपने पुनरुत्थान पर भी यकीन करते होंगे। आपको गहरा विश्वास होगा आपके पुनरुत्थान के ऊपर। आप यकीन करते होंगे कि एक जीवन है जो मृत्यु के पश्चात प्रभु यीशु मसीह आपको देने वाले हैं। आप स्वर्ग के अस्तित्व पर भी यकीन करते होंगे। आपको यदि यह दृढ़ निश्चयता है कि आप मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाएंगे, तो आप धन्य लोगों में शामिल हैं। यू आर अमंग्स ब्लेसेड पीपल ऑफ गॉड। निकालिएगा मत्ती 25 और उसका 34वां पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, और वो कहते हैं, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य अर्थात उस स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ। पढ़िएगा उसके आगे, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस आदि का मतलब है जो हमारी ज्ञान के परे है। तब से परमेश्वर ने इस स्वर्ग को तैयार किया है मेरे और आपके लिए। ये कितना अद्भुत है जानना। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। और यहां यीशु कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो स्वर्ग तैयार किया गया है परमेश्वर के द्वारा, और तुम धन्य लोग हो। तुम धन्य लोग हो जो वहां पर जाओगे, प्रवेश करोगे। परमेश्वर पिता ने हमारे अंतिम निवास स्थान की जोरदार और भव्य तैयारी की है। पढ़िएगा यूहन्ना 14वां अध्याय 2 पद, जो आज का सुसमाचार का पाठ है। और आप निकाल लीजिए, हाँ ठीक है, इसी को ही निकाल लीजिए आप। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 2 पद, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए फिर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के का ये कथन है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो ये परमेश्वर की तैयारी है मेरे और आपके लिए। तो क्यों ना हम अपनी अंतिम मंजिल, अपना अंतिम मुकाम स्वर्ग ही बनाएं। ये परमेश्वर की तैयारी। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। परमेश्वर पिता ने पूरी तैयारी की है। सवाल यह है कि आपकी तैयारी क्या है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अनेक तैयारियां करते हैं, जैसे हम पढ़ाई करने की और परीक्षा देने की तैयारी करते हैं, हम नौकरी पाने की तैयारी करते हैं, हम विवाह करने की तैयारी करते हैं, हम अपना घर बनाने और गृहस्थी बसाने की तैयारियां करते हैं, हम पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने की तैयारियां करते हैं। हम अनेक प्रकार की तैयारियां करते हैं। आने वाले कल की तैयारी हम आज से कर लेते हैं।
आने वाले भविष्य की तैयारियां भी हम बहुत पहले से कर लेते हैं। तो हमारा जीवन तैयारियों का जीवन है। और तो और मैंने देखा यूरोप और अमेरिका में कि लोग अपने मृत्यु की भी तैयारी कर लेते हैं, अर्थात अपने कफन दफन की तैयारी कर लेते हैं। और वहां तो इंश्योरेंस होता है कि मृत्यु के बाद कौन इसका बोझ उठाएगा। कफन और दफन का बहुत महंगा होता है वहां पर दफनाना, तो उसकी पॉलिसी खरीदी जाती है। देखिए कितने वर्ष पहले लोग तैयारी कर लेते हैं अपने मृत्यु की, अपने कफन और दफन की। लेकिन हमारी क्या तैयारी है स्वर्ग जाने की? प्रभु यीशु मसीह ने एक पद निकालिएगा, मत्ती 24 का 44वां पद। मुझे और आपको तैयार रहने की कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। सबसे मूल्यवान और बेशकीमती प्रश्न है, अंग्रेजी में कहते हैं $1,000,000 क्वेश्चन, करोड़ों अरबों रुपए का प्रश्न कि क्या आपने मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने की तैयारी की है? पढ़िएगा मत्ती 24 उसका 44वां पद। इसलिए तुम भी तैयार रहो। यीशु कहते हैं कि तुम भी तैयार रहो, और मुझे और आपको तैयार रहना है। और क्यों तैयार रहना है आगे वो कहते हैं, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुमने कभी सोचा नहीं, उसी घड़ी, उसी समय, उसी पल, उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। क्यों आएंगे? मुझे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तैयार रहो। और यदि हम तैयार नहीं होंगे तो मेरा और आपका हश्र ठीक ऐसे ही होगा जैसे 5 निर्बुद्धि कुंवारियों का हुआ। मत्ती से ही निकालें, 25वां अध्याय 10वां पद, उनका हश्र हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ उनके साथ, जब उनकी मशाल में तेल नहीं था और उनकी मशाल बुझी हुई अवस्था में पाई गई, दशा में पाई गई। और उसके बाद क्या हुआ है, 10वां पद पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी, जब वो तेल लेने के लिए जा रही थी, खरीदने के लिए जा रही थी, तो दूल्हा पहुंचा है। तुम ना उस क्षण को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो जिस दिन परमेश्वर मनुष्य का पुत्र तुम्हें लेने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा। इन्हें भी इस बात की चिंता नहीं थी, होश नहीं था कि दूल्हा कभी भी आ सकता है, किसी भी समय। और यहां लिखा है कि जो तैयार थी, जिनकी मशाल जल रही थी, वो दूल्हे के साथ चली गई हैं। लिखा उसके साथ ब्याह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये द्वार अनुग्रह का द्वार है, ये खुला हुआ है और प्रतीक्षा में है आपके लिए कि आप आए, प्रवेश करें। लेकिन यदि आपने अपने हृदय के द्वार को बंद किया है, आप कैसे पहुंचेंगे वहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। प्रकाशित वाक्य 3:20 पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं हमारे हृदय के द्वार को। तो जरूरत इस बात की है कि हम खोल दें, यीशु को आने दें, अपनी तैयारी रखें हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जाने की। अपने जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव आप आज ही सुनिश्चित कर लें। दूसरी बात हम देखेंगे, हमारी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग इसलिए होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी और उसकी संपूर्ण संपदा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, उसका धन, उसका ऐश्वर्य सब नाशमान है,
ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हम भी जानते हैं, क्योंकि विज्ञान भी यही कह रहा है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे अपने विनाश की ओर अग्रसर है। ये पृथ्वी नाशमान है। और आजकल तो बहुत से शब्दों को हम बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, स्कूल के बच्चे जानते हैं, जैसे इको फ्रेंडली होना क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और विश्व का तापक्रम क्यों बढ़ रहा है। ये ऐसे शब्द हैं विज्ञान के जो ये बताते हैं कि ये पृथ्वी अपने विनाश की ओर बढ़ रही है, और यदि इसे अभी से बचाया नहीं गया, इसके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं हुआ प्रकृति के साथ, तो ये सृष्टि, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बाइबल क्या कहती है, पढ़िएगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 10वां पद। पृथ्वी धीरे धीरे अपने विनाश की ओर अग्रसर है। पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और जो कुछ है वो सब कुछ जल जाएगा, तबाह हो जाएगी ये पृथ्वी। और बाइबल कहती है ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। रोमियो 8:21 में संत पौलुस लिखते हैं, ये पृथ्वी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाना चाह रही है। ये पृथ्वी विनाश की ओर अग्रसर है, और इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन का अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही निर्धारित करना है, क्योंकि ये पृथ्वी नाशमान है। एक पद निकालिएगा, हम देखेंगे यशायाह से, और आज का भी जो अध्याय पढ़ा गया है यशायाह से, उसे भी हम देखेंगे। यशायाह 51 उसका 6वां पद निकालिएगा। देखिएगा क्या लिखा है आकाश और पृथ्वी के विषय में। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। हाँ, इस आकाश के ऊपर भी अधिकार करने की बहुत से देशों की योजना है, और अनेक प्रकार के उपकरण बनाए जा रहे हैं। आकाश के ऊपर अधिकार कर लें, ग्रहों के ऊपर भी अधिकार कर लें, सब कुछ हमारा हो जाए, किसी और का ना हो। तो किसी और का ना होने के लिए भी तैयारियां हैं। ये मनुष्य की तैयारियां हैं, जिसको स्टार वार कहते हैं। बड़ी तैयारियां हैं, बहुत सी बातें हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। यशायाह 65 और उसका 17वां पद, जो आज का पाठ पढ़ा गया पुराने नियम से, पढ़िएगा। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी। वो कहते हैं यशायाह कि पुरानी बातें जो पृथ्वी के से संबंधित हैं वो तुम्हारे स्मरण में ही नहीं आएंगी, हमारे हृदय से लोप हो जाएगा। हम यानी कभी स्मरण नहीं करेंगे इस पृथ्वी के बारे में, जिसे हथियाने के लिए, पाने के लिए हत्याएं होती हैं, युद्ध लड़े जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20:11 हमने इस पद को देखा था पिछले दिनों, और जहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:11, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी और आकाश दोनों भाग गए, उनके लिए जगह नहीं मिली है। जब श्वेत सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 20:11 में यह कथन है, और यीशु मसीह ने कहा, निकालिएगा मत्ती 6:20, पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िएगा मत्ती 6:19वां पद निकालिएगा पहले, मत्ती 6:19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं
और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ना, प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है, अपना धन पृथ्वी पर एकत्रित मत करो। पर हम कहाँ चुप रहने वालों में से हैं? हमारी तो अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा यही है कि अधिक से अधिक धन हमारे पास आ जाए, अधिक से अधिक पैसा आए, हम बहुत धनवान हो जाएं। और धन के प्रति जो आसक्ति है, मोह है, वो इंसान के हृदय से कभी जाता नहीं है। अमेरिका में लॉटरी का बहुत चलन है, बहुत लोकप्रिय है। वहां पर लॉटरी लोग खरीदते हैं, और एक लॉटरी का नाम लोटो है और एक का नाम है पावर बॉल लॉटरी, और ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी इनाम की राशि अरबों और करोड़ों रुपयों में होती है। तो भिन्न भिन्न लोगों ने जीता है, समय समय पर ये लॉटरी के परिणाम आते हैं। तो कुछ लोगों ने इन विजेताओं के जीवन का अध्ययन किया, और 20 लोगों के जीवन का अध्ययन करते हुए इन्होंने पाया कि अधिकांश लोगों का जीवन पैसा आने के बाद, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आने के बाद, अधिकांश लोगों का जीवन दुख से, अवसाद से अर्थात डिप्रेशन से और शोक से भर गया। एक उदाहरण बताना चाहूंगा, और जिस व्यक्ति का उदाहरण बताना चाहूंगा उसका नाम है जैक व्हाइटकर। और जैक व्हाइटकर ने, वो एक बिजनेसमैन थे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वो थे, और पहले से करोड़पति। उन्होंने एक बार एक ही टिकट उन्होंने खरीदा, और इतने भाग्यशाली रहे वो कि अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी का जैकपॉट, जो मैंने आपको बताया, वो लॉटरी का नाम है पावर बॉल लॉटरी। उसका जैकपॉट अर्थात पहला इनाम उन्होंने जीत लिया। इनाम खोला गया 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन सन 2002 को। सबसे बड़ी इनाम की राशि अमेरिकी इतिहास में कहते हैं कि वो $, 315 मिलियन, मैंने भारतीय रुपयों में इसे कन्वर्ट किया और पाया 26 अरब रुपए। हमारी सोच से भी अधिक, 2600 करोड़ रुपए कहा जाए, वो जीता। इतनी धनराशि ने उनके जीवन को दुखद बना दिया। उनका धन अनेक बार लूटा गया, डाकुओं और चोरों का समूह उनके पीछे लग गया। उनका परिवार अनावश्यक रूप से मुकदमों में उलझा रहा। काफी पैसा कोर्ट कचहरी वकीलों में खर्च हुआ। उनका घर और घर के साथ बहुमूल्य संपत्ति अग्नि की भेंट चढ़ गया। उनके घर में आग लग गई। 72 वर्ष की आयु में अनेक दुखों को, पीड़ाओं को सहते हुए उनकी मृत्यु हुई। ये हश्र हुआ है उस व्यक्ति का जिसे 2600 करोड़ रुपए इनाम की राशि मिली है लॉटरी में। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश की भी एक घटना, सत्य घटना। सन 2015 में सुशील कुमार, जो बिहार से आते हैं, एक स्कूल शिक्षक थे, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपया इन्होंने जीता। और धीरे धीरे करके उनका पैसा यूं ही खर्च हो गया। वो संभाल नहीं पाए इतनी बड़ी राशि को, और उन्होंने लिखा कि इस राशि ने उनके जीवन को नर्क बना दिया। और अधिक पाने की लालसा में वो खर्च करते चले गए। अनेक जगह इन्वेस्टमेंट किया और गलत इन्वेस्टमेंट किया, गलत लोगों का चुनाव किया, गलत आदतों में वो फंस गए। शराब पीने लगे,
अनेक प्रकार के दुष्कर्म वो करने लगे। बंबई और दिल्ली उनका ठिकाना बन गया और बात यहाँ तक हुई कि पत्नी से तलाक की नौबत आई। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि सब कुछ लुटा लिया, तब उन्हें होश आया और अभी फिर से वो स्कूल में शिक्षक का काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब पढ़िएगा मत्ती 6:20, 6:19 में तो उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करो। तो यदि यहाँ इकट्ठा ना करें तो कहाँ करें? पढ़िएगा 20वां पद मत्ती 6। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेध लगाते और ना चुराते हैं। हाँ, आगे हम देखेंगे कि जो स्वर्ग है वो नाशमान नहीं है, पृथ्वी नाशमान है, इसलिए यहाँ बहुत तकलीफें हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में इस प्रकार की कोई बात होती नहीं और आप अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन कौन सा धन इकट्ठा करेंगे आप? हमारे अच्छे कार्यों का धन, हमारे अच्छे जीवन का, हमारे अच्छे व्यवहार का, चाल चलन का धन, हमारे जीवन का वो धन जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं वरदान के स्वरूप, उन फलों के रूप में जिनके द्वारा एक मसीही का आकर्षक व्यक्तित्व बनता है। नीति वचन में लिखा है कि जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। एक तरीका है अपना धन स्वर्ग में जमा करने का। और 21 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये पढ़िएगा मत्ती 6:21, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जहाँ तेरा धन है वहाँ मन लगा रहेगा। यदि स्वर्ग में हम धन एकत्रित करेंगे तो हमारा मन स्वर्ग में लगा रहेगा, और पृथ्वी पर यदि धन हम एकत्रित करेंगे तो दिन रात हम उसी के विषय में सोचते रहेंगे। हम अपनी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही बनाकर रखें, अपने मन को हम स्वर्ग में लगा करके रखें, अपना धन हम वहां एकत्रित करें। तीसरी बात, हमारी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में वो सब कुछ है जो पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर क्या है हम ये देखेंगे, और जो पृथ्वी पर है वो स्वर्ग पर नहीं है, ये हम देखेंगे। स्वर्ग में क्या है ये भी हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 27वां पद, स्वर्ग में किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है, स्वर्ग में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, स्वर्ग में किसी भी प्रकार की दुष्टता नहीं है, स्वर्ग में धोखाधड़ी नहीं है, स्वर्ग में प्रतिशोध नहीं है, स्वर्ग में छल और कपट नहीं। ये सब कुछ पृथ्वी पर है, पर इनका अभाव है स्वर्ग में। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21:27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना तो करेगा। जब ये लोग प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो ये सब होगा कैसे स्वर्ग में? मत्ती 13 अध्याय का 49 पद पढ़िएगा, मत्ती 13:49 पद। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं दृष्टांत के माध्यम से हम जानेंगे। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। तो दुष्ट जब अलग हो जाएंगे तो पृथ्वी की ये सब बातें जो पाप को उत्पन्न करती हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच में दूरियां उत्पन्न करती हैं, कलह और झगड़ा उत्पन्न करती हैं, अशांत का माहौल बनाती, ये सब कुछ होगा ही नहीं जब दुष्ट अलग हो जाएंगे तो। और दूसरी बात कि स्वर्ग में मृत्यु नहीं होगी,
लूका 20:36 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि वो स्वर्गदूतों के समान होंगे और वो मरने के नहीं, जिनका भी पुनरुत्थान होगा, जो योग्य पाए जाएंगे पुनरुत्थान के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए, वो कभी मरने के नहीं। और प्रकाशित वाक्य 21 उसका 4था पद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 21 4था पद। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु यीशु मसीह सब आंसू पोंछ डालेंगे। और आगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। मृत्यु नहीं रहेगी, क्योंकि मृत्यु ही आंसू निकलने का एक प्रमुख कारण है। तो मृत्यु नहीं रहेगी तो आंसू कैसे निकलेंगे? और स्वर्ग में आंसू नहीं होंगे, स्वर्ग में मृत्यु नहीं होगी। और तीसरी बात कि स्वर्ग में, ये तो मैं बता चुका हूं, आंसू नहीं होगा, मरने के नहीं, तीसरी बात मैं बता चुका हूं। और चूंकि मृत्यु नहीं है तो अलगाव भी नहीं है उन लोगों के मध्य में जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वहां पर शोक नहीं है। पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य। और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। हाँ, ये सब तो पृथ्वी की बातें हैं। शोक से गुजरते हैं, हम विलाप करते हैं, पीड़ा यहाँ पर है। और इन सब का कारण ये है कि पृथ्वी पर हमें असफलताएं मिलती हैं, हम निराश होते हैं, हम चिंता में पड़ते हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं और बीमारियां हैं पृथ्वी में। इसलिए शोक है, विलाप है और पीड़ा है। और ये स्वर्ग में होगा नहीं, तो क्यों ना जाएं स्वर्ग, क्यों ना अपना अंतिम लक्ष्य हम बनाएं। चौथी बात, और 22वें अध्याय का 3रा पद देखिएगा। 22वें अध्याय का 3रा पद। फिर श्राप न होगा। हाँ, लिखा है कि किसी प्रकार का श्राप वहां पर नहीं होगा। और इसके साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो ये है कि स्वर्ग में ना जादू होगा, ना टोना होगा, ना दुष्टात्माओं की शक्तियां वहां पर काम करेंगी। तो एक बहुत बड़ा वहां पर छुटकारा मनुष्यों को मिलेगा दुष्ट शक्तियों से, दुष्टात्मा से। वहां पर श्राप नहीं होगा। ये सब पृथ्वी की बातें हैं। तो क्यों ना जाएं स्वर्ग, क्यों ना आप अपनी अंतिम मंजिल बना लें। स्वर्ग में क्या होगा, कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी। 21वें अध्याय का 3रा पद प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर की उपस्थिति होगी। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। इससे ज्यादा खूबसूरत बात और क्या होगी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो पालन करता है, परमेश्वर जो सृजनहार हैं, उनके साथ मैं और आप रहेंगे। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे और आपके लिए, कितना सुहाना अवसर होगा कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रभु की प्रार्थना में हमें सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस प्रार्थना को केवल हम कहते रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में जाके उस परमेश्वर से मैं और आप मुलाकात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:3 में, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। और यीशु कहाँ है? यीशु परम पिता परमेश्वर के पास है और वहां मुझे और आपको जाना है। दूसरी बात, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इन बातों को हम यूं ही जाया ना करें। देखिएगा, ये दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विरासत मुझे और आपको दी है, उत्तराधिकारी मुझे और आपको बनाया है। तो मुझे और आपको क्या मिलने वाला है, इस बात को हम देखेंगे। पहला पतरस 1 अध्याय और 4 पद। पहला पतरस 1 अध्याय 4 पद। यहां पर संत पतरस कहते हैं, यदि आप 3रे पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नया जन्म दिया है। परमेश्वर ने हमें
प्रभु यीशु मसीह में इसलिए बुलाया है, इसलिए चुना है उन्होंने, ताकि हम, पढ़िएगा चौथा पद, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हाँ है। वो कहते हैं हमारे लिए कुछ स्वर्ग में रखा है, और जो रखा है उसको वो मिरास कहते हैं। अब ये मिरास शब्द हमें एकदम से समझ में नहीं आता, मैं इसे आपके सामने सरल करूंगा। मिरास का अर्थ है वसीयत, उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी बनाना, या वसीयत किया है उस वसीयत को देना जिसके नाम वो वसीयत है। तो तीन बातें वो कह रहे हैं। ये वसीयत कैसी है? वो कह रहे हैं अविनाशी है, इंग्लिश में नेवर पेरिश। इसका मतलब ये कभी नहीं नष्ट होने वाली विरासत है जो मुझे और आपको दिया जाएगा। दूसरी बात लिखते हैं निर्मल है ये, इसका मतलब है नेवर स्पॉइल, अर्थात ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली, क्षमा करेंगे, सड़ने वाली नहीं है, कभी भी नहीं सड़ेगी। ये ऐसा वसीयत, इस पृथ्वी के वसीयत तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में जो मेरे और आपके लिए वसीयत रखा है परमेश्वर ने, वो कभी भी नहीं सड़ेगा। और लिखा है अजर, अजर का मतलब है नेवर फेड, जिसका मतलब होता है कभी भी नहीं मुरझाने वाला। वो वसीयत एज इट इज रहेगा, कभी भी नहीं मुरझाएगा। उसका रूप जो देने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको, पहला कुरिन्थी 9वें अध्याय के 25वें पद में संत पौलुस कहते हैं, हर एक पहलवान इस पृथ्वी पर मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का संयम रखता है। और आगे लिखते हैं, परंतु मैं और आप यदि इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संयम रख रहे हैं, तो उस मुकुट के लिए जो कभी मुरझाने का नहीं है। पहला कुरिन्थी 9:25 में ये लिखा है। तीसरी बात, मुझे और आपको महिमा दी जाएगी। निकालिएगा रोमियो 8:18 पर, मुझे और आपको महिमा प्रदान करेंगे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम दुख में हैं, क्लेश में हैं, सह लें उसको, क्योंकि जो महिमा मिलने वाली है, जो हम पाने वाले हैं, वो कहीं बहुत अधिक है जो हम खो रहे हैं इस दुनिया में। चौथी बात, वहां पर धार्मिकता का वास होगा। संत पतरस कहते हैं, पहला पतरस 3 अध्याय के 13वें पद में, आत्मिक आनंद से परिपूर्ण वातावरण मुझे और आपको मिलेगा जहां धार्मिकता का वास होगा। वो कहते हैं उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई पृथ्वी और नए आकाश की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरे और आपके जीवन में आनंद से परिपूर्ण वातावरण हो जहां पर धर्मी लोग हों और सच्ची धार्मिकता हो। पांचवी बात, मत्ती 25:46 पद निकालिएगा। मत्ती 25 और 46 पद, वहां पर हमें अनंत जीवन मिलेगा। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ, हम सब अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। छठवीं बात, हमें स्वर्ग की नागरिकता मिलेगी। फिलिपियों 3 अध्याय और 20वां पद पढ़िएगा। हम परदेशी हैं संसार में। हमने एक गीत गाया अभी थोड़ी देर पहले, परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखिए क्या लिखा है फिलिपियों 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हाँ, हम परदेशी हैं प्रिय भाइयों और बहनों। इस पृथ्वी पर थोड़े दिनों का जीवन हम व्यतीत करेंगे। हमारा असली मुकाम स्वर्ग है, हमारा स्वदेश है वो,
मैं कल या परसों ही पढ़ रहा था फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के विषय में। हम गए हैं वहां पर। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास है। गुजरात पर जब फतह किया है सम्राट अकबर ने, तब उसने उस विजय के याद में, स्मरण में उसने फतेहपुर सीकरी बनाया और वहां पर एक बुलंद दरवाजा है। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा 153 फीट ऊंचा है, काफी ऊंचा। सन 1602 में सम्राट अकबर ने उसे बनाया और मैंने पढ़ा कि 1599 में आगरा में एक चर्च का निर्माण भी सम्राट अकबर ने किया था और उसी से प्रेरणा प्राप्त करके वो शायद उन्होंने बातें सुनी होंगी प्रभु यीशु मसीह की, तो बुलंद दरवाजे की एक मेहराब पर अर्थात आर्क पर उन्होंने बाइबिल का वचन लिखाया, अपने तरीके से लिखाया है। जो लिखाया है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अनुवाद है ये। लिखाया तो उन्होंने अरबी भाषा में। हम गए लेकिन हमने कभी इसे नोटिस नहीं किया। वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरियम के पुत्र, उन्होंने ये कहा कि ये संसार एक पुल है, सेतु है और हमें इस पार से उस पार जाना है, परंतु अपना घर नहीं बनाना है, जीवन की आशा रखनी है। इस पृथ्वी पर तो जीवन बहुत थोड़ा है, अल्प है, और इसलिए अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करो। उस जीवन की आशा करो जो स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा। कुछ इस प्रकार की बातें अरबी भाषा में उन्होंने लिखी हैं। हम परदेशी हैं इस दुनिया में। अकबर ने जीवन के किसी मुकाम पर इस बात को तो जाना, हम भी जानते हैं कि इस दुनिया में हम केवल जोड़े नहीं, इस दुनिया में ही तैयारियां ना करते रह जाए, हम स्वर्ग जाने की भी तैयारी करें। वहां पर परमेश्वर का उजाला है और प्रभु यीशु मसीह की ज्योति वहां चमकती रहती है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5वां पद, ये 7वीं बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 5वां पद। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। वहां पर सूरज चांद सितारों की रोशनी की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर का उजाला ही वहां पर होगा। स्वर्ग में ये सब कुछ हमें मिलेगा, तो क्यों ना हम अपना मुकाम, अंतिम मुकाम स्वर्ग ही बना कर रखें। अंतिम बात बताऊंगा, हमारी जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्वर्ग सर्वोत्तम है। एक पद निकालिए, यूहन्ना 3:31 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कथन है यहाँ पर, और हम जानेंगे इसके द्वारा कि स्वर्ग से उत्तम और कोई जगह है नहीं। वो कहते हैं यूहन्ना 3:31 में, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की सी बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वर्ग सर्वोत्तम है और इसलिए मुझे और आपको कोशिश करनी है, प्रयत्न करना है कि हमारा अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही हो। यदि नरक हमारी कल्पना, हमारी सोच से कहीं अधिक बदसूरत है, कठोर है, दुखदाई है, कष्टप्रद है और अंधकार तथा षडांध से परिपूर्ण है, तो स्वर्ग हमारी सोच, हमारी कल्पना से कहीं अधिक खूबसूरत है, मनमोहक है, शानदार है, आकर्षक, भव्य, सुखद है, सुहाना है और आनंदमयी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:3 में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कैसी यह जगह, कुछ बातें मैं बताऊंगा, समाप्त करूंगा संदेश को। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये
स्थान, ये स्वर्ग महिमामयी है। पहला कुरंथी 2 अध्याय 9वां पद फिर से पढ़िएगा। ये स्थान महिमामयी है, महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा बिखरी हुई है। हर स्थान पर परमेश्वर की ग्लोरी से परिपूर्ण है। पहला कुरंथी 2 अध्याय 9वां पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि स्वर्ग महिमा से परिपूर्ण स्थान है। 2 बातों के द्वारा आपको समझाऊंगा। पहली बात यह है कि स्वर्ग अपनी रचना में अद्वितीय है। देखिएगा, फिर से निकालिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 5वां पद। स्वर्ग अपनी रचना में अद्वितीय है। पढ़िएगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, परमेश्वर जो दर्शन देख रहे हैं संत यूहन्ना वहां पर, तो उसने देखा कि सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है और वो कहते हैं, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। अंग्रेजी में आया, बिहोल्ड आई एम मेकिंग एवरीथिंग न्यू। मैं हर चीज को नया बना देता हूं। तो अपनी रचना में स्वर्ग इसलिए अद्वितीय है क्योंकि रचनाकार स्वयं परमेश्वर है। हमने पढ़ लिया आज यशायाह 65 और उसके 17-18 पद में यहां लिखा है कि मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और ऐसा ही कुछ 18वें पद में है। अंग्रेजी में आया है, आई क्रिएट, मैं निर्माण करता हूं। तो परमेश्वर जो कुछ बनाते हैं, जो कुछ रचना करते हैं, सर्वोत्तम करते हैं। हम इस सृष्टि की रचना, जिसका वर्णन हम उत्पत्ति 1-2 अध्याय में पढ़ते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। स्वर्ग अपनी रचना में अद्वितीय इसलिए है क्योंकि इसके रचनाकार, इसके आर्किटेक्ट परमेश्वर हैं, और स्वर्ग परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है। ये उस परमेश्वर की उत्कृष्ट रचना है जिनके विषय में संत पौलुस कहते हैं, रोमियो 11 अध्याय के 33-34 पद में, पढ़ेंगे नहीं, मैं सुना देता हूं। आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। गंभीर मतलब कितना महान है। उसके विचार कितने अथाह, कैसे अथाह, और यदि निकला है तो आप पढ़ दीजिए, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे उसके अगम्य मार्ग कैसे अगम्य है। उसकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ जो उसे सलाह दे। तो अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत उनकी रचना है। परमेश्वर ने स्वर्ग को सुसज्जित किया और संवारा है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया है ताकि वो परमेश्वर के अद्भुत बेमिसाल ज्ञान और बुद्धि, सामर्थ और उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर सके। और जब मैं और आप वहां पर जाएंगे तब हमें पता चलेगा परमेश्वर के अद्भुत बेमिसाल ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब हम उसकी रचनाओं को देखेंगे, स्वर्ग में हमें परमेश्वर की अकथनीय महिमा, भव्यता, बुद्धिमता, सुंदरता, पवित्रता, संपन्नता और ऐश्वर्य चप्पे चप्पे पर नजर आएगा। इतना खूबसूरत है वो स्वर्ग। और ये दूसरा बिंदु है कि स्वर्ग अपनी खूबसूरती में अद्वितीय है, बेमिसाल है। संत पतरस ने, संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में स्वर्ग के स्वरूप का वर्णन बड़ी गहराई से किया है। और मैं पढ़ रहा था तो मैंने जाना कि इंसान के पास कोई ऐसी भाषा नहीं है, इंसान के पास कोई ऐसे शब्द नहीं है
जो स्वर्ग का हूबहू बयान कर सके। पर यूहन्ना ने किया है ग्रीक भाषा में किया है। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 22वां अध्याय। आप स्वर्ग के बारे में बहुत सी बातों को जानेंगे, कुछ बातों को मैं अभी आपके सामने प्रकट करूंगा। पर जो कुछ उन्होंने लिखा है या जो कुछ मैं बताऊंगा, फिर से कहता हूं, समुद्र की एक बूंद के समान है। स्वर्ग इतना खूबसूरत है। स्वर्ग का आकार वो कहते हैं 750 कोस, और उसे आजकल के नाप में जब नापा गया तो बताया गया, मैंने पढ़ा 1400 मील या 2250 किलोमीटर। इतना ही लंबा, इतना ही चौड़ा और इतना ही ऊंचा है स्वर्ग। अद्भुत उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। ये तो हम अपनी इंसानी परिभाषा से जान रहे हैं, परंतु वास्तव में कितना होगा ये कहना मुश्किल है। प्रकाशित वाक्य 21:16 में यह वर्णन आया है। प्रकाशित वाक्य 21:17 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग की शहरपना 216 फीट ऊंची है। 144 हाथ लिखा है, उसका अनुमान लगाया गया है 216 फीट ऊंची, काफी ऊंची शहरपना है। और यशब के साथ शहरपनाह की जुड़ाई की गई। यशब एक बहुमूल्य पत्थर है और उसे जैस्पर अंग्रेजी में कहा जाता है। और नगर के बारे में लिखा है 18वें पद में कि चोखे सोने जो स्वच्छ कांच के समान दिखाई देता, उससे बना हुआ है वो नगर, पूरा नगर। इतना तेजस्वी वो नगर है जिसे हम स्वर्ग कह रहे हैं। पद 19 और 20 को पढ़िएगा धीरे धीरे। यहाँ पर संत यूहन्ना बता रहे हैं कि फाउंडेशन जो है, नींव जो स्वर्ग की बनाई गई है, 12 बहुमूल्य पत्थरों के ऊपर उसकी नींव रखी गई है। और वो 12 पत्थर क्या क्या हैं मैंने अध्ययन किया, मैं चौंक गया, शायद आप भी अचंभित हों। पढ़िएगा 19वां पद। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, और जैसा मैंने बताया यशब जैस्पर को कहते हैं, ये पारदर्शी होता है। और उसके बाद दूसरी नीलमणि की, नीलम जिसको हम कहते हैं, नीलमणि आया है लेकिन नीलम हम कहते हैं, अंग्रेजी में सफायर है, ये नीले रंग का होता है और पारदर्शी ये भी होता है। और उसके बाद तीसरी लालड़ी, चेल्सी और डोमी इसका नाम है अंग्रेजी में, पीलापन लिए हुए हरा। ये अद्भुत पत्थर है, अद्भुत उसकी चमक होगी। हम केवल पढ़ सकते हैं नाम, और इन पत्थरों को तो हमने देखा नहीं है। आगे पढ़िएगा। चौथी मरकत की, हाँ ये प्रसिद्ध है, एमेराल्ड इसका नाम है अंग्रेजी में, गहरे हरे रंग का ये होता है। उसके बाद पांचवी गोमेदक की, गोमेद जिसको कहते हैं सार्डोनिक्स, ये सफेद रंग का होता है, लाल धारियां इसमें बनी होती हैं, ये भी खूबसूरत पत्थर है। और उसके बाद छठवीं माणिक्य की, माणिक्य और सार्डियस इसे कहते हैं। ये लाल रंग का चमकता हुआ ऐसा पत्थर है जिसमें से तेज रोशनी की निकलती है, तेज रोशनी निकलती है। आगे सातवीं पीतमणि की नींव है, क्रिस्टोलाइट कहा जाता है अंग्रेजी में, सुनहरा पीला इसका रंग होता है। और आगे आठवीं पेरोज की, हाँ फिरोज, और ये बैरल कहते हैं अंग्रेजी में, समुद्री हरापन लिए ये होता है। और नवी पुखराज की, पुखराज ये भी प्रसिद्ध पत्थर है, टोपाज इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये पीलापन लिए, ये हरापन लिए हुए पीले रंग का होता है। इसमें मैं बता दूं आपको कि ये पुखराज है जो हरापन लिए हुए पीला है, और लालड़ी चेल्सी डॉक्सी या डोमी है, पीलापन लिए हुए हरा ये होता है, यानी जस्ट अपोजिट है ये।
उसके बाद 10वां 10वीं लहसुनिया की लहसुनिया, ये क्रिसोपेसस अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, सुनहरे हरे रंग का होता है। और उसके बाद 11वीं धूम्रकांत जैसेंथ इसे कहते हैं अंग्रेजी में, हल्के नीले रंग का ये होता है। और अंतिम न्यू जो है वो है और 12वीं याकूत की याकूत और एमेथिस इसे कहा जाता है, बैंगनी रंग का ये होता है। अद्भुत वो स्वर्ग है, आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे। इस पृथ्वी पर दर्शनीय स्थल को देखने तो बहुत से लोग जाते हैं। एक घर में जब मैं विजिट के लिए गया प्रार्थना करने, तो उनके मध्य में बात हो रही थी कि अगला डेस्टिनेशन उनका कहाँ का है। और एक बेटा उनका कह रहा था कि हम मॉरिशस जाएंगे। दुनिया में डेस्टिनेशन हम बना लेते हैं भ्रमण करने के, कभी स्वर्ग को भी बना लीजिए, वहां भी जाना है। इससे बढ़िया डेस्टिनेशन आपको और कहां मिलेगा। 21वां पद, शहर पनाह में 12 फाटक हैं। 12वें पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा पूर्व में 3 फाटक, पश्चिम में 3 फाटक, उत्तर में 3 और दक्षिण में 3 फाटक हैं। स्वर्ग में 12 फाटक हैं, लेकिन ये खुले रहते हैं। इनकी जो निगहबानी है वो 12 स्वर्गदूत करते हैं। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की बनी है। और मैंने पढ़ा कि जो चोखा सोना होता है वो पारदर्शी दिखाई देता है। ये भी अद्भुत है, इन सब की जानकारी प्राप्त करना। और पद 22 में लिखा है कि कोई चर्च नहीं है वहां पर, कोई मंदिर नहीं है, मैं कहूंगा कोई चर्च नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। और पद 23 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 23वां पद पढ़िएगा। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। वहां आवश्यकता ही नहीं, सूरज चांद सितारों की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर का उजाला है। राजा दाऊद ने भजन 23 लिखा, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को उसमें डाल दिया है। लेकिन पद 6 में वो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो कहते हैं भजन संहिता 23:6 में, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। इस पृथ्वी में मेरे साथ बनी रहेगी परमेश्वर की भलाई और करुणा। और आगे लिखते, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो दाऊद, जिन्होंने कभी स्वर्ग के बारे में उस रूप से नहीं जाना जिस रूप से मैं और आप आज जान रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है स्वर्ग। क्यों ना मैं और आप बना लें अंतिम पड़ाव, अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का यही बन जाए। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आपके साथ बना रहे, परमेश्वर पिता की कृपा आपके साथ बनी रहे और इस वचन की भरपूरी भी आपके साथ बनी रहे। लेकिन आज निष्कर्ष कर लें, निष्कर्ष आपका आ जाए सामने कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, मृत्यु के बाद का जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये स्वर्ग ही हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब मिलकर उस गीत को फिर से गाएं जिसे प्रारंभ में हमने गाया था। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए।
धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से इस विषय को, जिसे हम बहुत अधिक गंभीर नहीं समझते हैं, आपने समझाया है पिता। हमारी प्रार्थना है कि जो कुछ आज हमने सुना है पिता, हम उसे यूं ही नहीं जाने दें, अपने हृदय पटल पर रखें। निश्चय करें पिता कि हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव स्वर्ग ही हो। आपकी कृपा हम में से हर एक के ऊपर बनी रहे, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन्होंने बड़ी गंभीरता से आज के वचन को सुना या भविष्य में सुनने वाले हैं। और जो भी निर्णय लेते हैं पिता, आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने वाले बन सकें। पिता, फिर से हम आज के वचन के लिए, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है और परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी प्रियजनों के साथ युगानुयुग होती रहे। हम सब कहें आमीन।